सच में हमारा मनुष्य अद्भुत रीति से आशीष देने वाला है। हमारा मनुष्य प्रेमी है, दया है, दयावान है, करुणावान है। आज हम सब परमेश्वर के उस वचन को आज हम सब जो परमेश्वर ने क्रूस पर क्रूसीफाई होते समय 7 वाणियां बोले थे, आज उन वाणियों को हम बारी बारी करके एक एक करके हम देखेंगे। जैसा पास्टर जी की आज्ञा से मुझे पहली वाणी का दिया गया, आज हम उस पहली वाणी को और उनका 23 अध्याय थी, उनका 23 अध्याय का 34वें वचन है, उसे देखते हैं। लूका 23 अध्याय 34वीं आयत। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसने कपड़े बांट लिए। हालेलुया। हम पहली बारी में परमेश्वर की पहली बात हम सुन रहे हैं जो परमेश्वर ने बताया, कहा, और किससे कहा है? हम सभी से, हम आप से हैं। इन बातों को परमेश्वर ने कहा है और आज हम सब फिर से उसे मनन कर रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, जहाँ तक मैं समझ पाया, परमेश्वर इसमें 2 बातें, और हम 2 बातों पे आज हम चलेंगे। और पहली बात कर रहे हैं पिता कि इन्हें क्षमा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इन्हें क्षमा की बात कर रहे हैं। और दूसरी कह रहे हैं ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। 2 बातें परमेश्वर को उस बात से हम सबको बताना चाहें। और हम इसके लिए हम देखेंगे क्षमा के लिए परमेश्वर ने क्या बताया है। हम इसको मत्ती में 5:44 आयत में भी देख सकते हैं। परमेश्वर ने उसमें कहा है, नोट कर सकते हैं, अगर बहन भाई को नोट करना है। 5 अध्याय मत्ती 5 अध्याय की 44 वचन, उसमें परमेश्वर ने हम सबको बताया कि उस वचन के माध्यम से कि क्या करना है, हमें अपने बैरियों से भी प्रेम करना है और सताने वालों के लिए प्रार्थना। परमेश्वर हमें उस वचन से ये सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमने और आप सबको क्या अधिकार दिया है, पुत्र और पुत्रियों। हम परमेश्वर के क्या कहलाते हैं, पुत्र और पुत्री। और जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं तो परमेश्वर का गुण हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और उस परमेश्वर का कुछ अंश होता है ना। जब हम सांसारिक रीति में देखते हैं तो लोग क्या करते हैं कि जब बेटा कोई कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं, ये बड़ा का बेटा है, बड़ा आदमी का बेटा ना, उसके गुण को देखते। वो क्यों? क्योंकि उसी की तुलना उसके पिता से हो। तो ऐसे ही हम सब में हम पिता बता रहे हैं कि जो है क्या हो कि तुम्हारे अंदर वो गुण हो। और इसीलिए उन बच्चों से परमेश्वर ने बताया कि हम सबको क्या करना है, अपने बैरियों से क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। और सताने वालों के लिए क्या करना है, प्रार्थना। जबकि इस संसार का नियम उल्टा है, ठीक उसके विपरीत है। संसार के लोग क्या करते हैं, यदि जरा सा कोई उनके खिलाफ बोल जाए, कोई उनके खिलाफ कोई बातें कह दे, तो वो क्या करते हैं कि प्राण जाए तो बचे नहीं, यानी जान की बात को कर देते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँगा तब तक इसकी बात को नहीं, ऐसा लोग करते हैं। इसने मुझे ऐसी बात बोली है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा वो मेरे से नहीं मिलेगी।
मत्ती अध्याय का 5 की 39वें वचन में प्रभु ने क्या कहा है ना? उसमें परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करना, बुरे का सामना। उसमें परमेश्वर ने हम सबको सिखाया, बताया कि तुम क्या करना, बुरे का सामना। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम क्या करना, दूसरा गाल भी फेर। परमेश्वर ने हमें बताया कि यदि कोई एक गाल पर तुम्हारे थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर, है ना? ऐसा सिखाने वाला कौन हो सकता है? हमारा वो स्वर्गीय पिता ही हो सकता है, वो हमारा परमेश्वर ही हो सकता है। जो आजकल हम अगर देखें तो यदि हम संसार की दृष्टि से देखते हैं तो कोई भी पिता अपने बेटे को क्या करता है, बुरा रास्ता दिखाता है, बुरी बात सिखाता है, बुरी आदत सिखाता है, है ना? तो फिर हमारा वो स्वर्गीय पिता है ना, जो वो परमेश्वर, वो यहोवा, वो माने यीशु मसीह, वो हमें कैसे उस गलत बातों की तरफ वो कर सकते हैं जो स्वयं कभी जीवन में गलत नहीं की, जिसका जीवन हमेशा क्या रहा, निष्कलंक रहा, निष्पापी रहा। वो हम सबको कैसे, जब वो कहता है कि तुम मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियां हो, तो हम सबको किस रीति से वो कभी गलत देखना चाहेगा। इसीलिए वचन बताती है कि जैसा हमारा पिता पवित्र है वैसे तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। और अब हम देखते हैं इस बात को देखेंगे, जब उसमें यह बताया गया कि प्रभु ने 2 बातें की, एक को क्षमा करने को सिखाया हम सबको, और उसको हम मत्ती अध्याय के 6 और 14 और 15वें वचन में देख लेते हैं उसमें थोड़ा सा, है ना? मत्ती 6 अध्याय की 14वें और 15वें वचन कोई भी बहन पढ़ सकती है या कोई भी भाई? इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हमारा परमेश्वर कह रहा है, हम सबको सिखाया, हम सबको बताया कि क्या करो, उस रीति से करो कि जब तुम अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो पिता तुम्हारे अपराधों को क्या करेगा, क्षमा करे। हमारा परमेश्वर सिर्फ कहता नहीं, हमारा परमेश्वर सिर्फ कहने वाला नहीं है, बल्कि करके दिखाने वाला भी है। इस संसार में जो अनेकानेक जो है ज्ञानी महापुरुष घूम रहे हैं, है ना, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को उपदेश देते हैं, लेकिन यदि उनको पालन, उनके जीवन को देखिए तो शायद कहीं भी उपदेशों का पालन नहीं। लेकिन हमारा पिता है ना, उसने क्या किया कि सिर्फ हम सबको बताया नहीं कि तुम ऐसे करो, बल्कि क्या किया, सबसे पहले खुद करके दिखाया। और इस बाणी को हम वहीं देखते हैं कि लूका अध्याय के 23 के 34वें वचन में हमारा पिता कहता है, उस समय जब विपरीत परिस्थितियां थी, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया था, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को
लेकिन उनके लिए हमारा वो परमेश्वर क्या किया, कहता है पिता में। इससे हम सब बहन भाइयों को अपने जीवन में सीखना है और अपने जीवन में लागू करना है। सिर्फ ये वचन पढ़ने के लिए नहीं है ना। हमारा पिता यहोवा, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताते हैं और कहते हैं कि सिर्फ देखिए पवित्र शास्त्र तो बहुत है, बहुत है, बहुत शास्त्र तो बहुत है, लेकिन पवित्र शास्त्र शायद मुझे जहां तक ज्ञान है कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, ऑल ओवर इंडिया, पूरे इस विश्व में एक शास्त्र ऐसा है जिसपे पवित्र शब्द लिखा। आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे नहीं गए, मैं सबको कह रहा हूँ किसी पर भी क्या करेगा कि ये शब्द नहीं मिलेगा जो पवित्र शब्द मिलेगा। लेकिन बाइबल पर एक ऐसा शास्त्र है जिस पर पवित्र शब्द लिखा है और सिर्फ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि इस जगत के, इस विश्व के सभी देशों ने ना एक मत से क्या किया है, इस बात को स्वीकार कर लिया है कि पवित्र ये बाइबल जो है क्या है, पवित्र। हालेलुया। ये बाइबल क्या है, पवित्र। और किसके द्वारा है, किसकी प्रेरणा से लिखा गया, उस पवित्र आत्मा, इसीलिए वो बाइबल पवित्र। और जब मैंने लिखवाने वाला वो पवित्र था, वो आत्मा पवित्र थी, हमारा पिता पवित्र है, निष्कलंकित नहीं है, निष्पापी मैंने है, बिल्कुल निष्पापी है, हमें कोई कलंकित नहीं है, वो निष्कलंकित है, निष्पापी है, पापी नहीं बल्कि निष्पापी है, उसके अंदर कोई पाप है ही नहीं, है ना। तो जो जिसके अंदर ऐसा ना हो वो क्या है, पवित्र। और जब वो पवित्र है तो हम सब भी कैसे पापी हो सकते। और इसीलिए हमारा पिता, हमारा परमेश्वर ने क्या किया, अपने उस इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम सब के क्या हो, पापों से हमें क्या मिले, उद्धार मिले। हमारे आपके पापों के लिए वो क्या किया, हमारा क्या चढ़ाया गया, हम सबके पापों के उद्धार। और जिन जिन ने बाइबल बताती है, वचन बताती है कि जिन जिन ने उस पर विश्वास किया वो क्या पाया, उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। जिन जिन ने उस पर विश्वास किया उसने क्या किया, उद्धार को। और दूसरी बात, मुझे नहीं मालूम है मुझे कितना समय मिला है, इसलिए मैं सशंकित भी हूँ कि कहीं मैं ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा बोल रहा हूँ, और क्षमा चाहूँगा पार्षद से यदि मुझे समय कम हो उसके लिए। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करता हूँ कि अपने शब्दों को समेटने पाऊँ, थोड़ी समय में ज़्यादा कुछ कहने पाऊँ। आप सबसे इच्छाएँ तो काफ़ी हैं, लेकिन मुझे लिमिट दी गई है और एक ही वचन पे चलना है। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि पहली बार कि हमारा पिता उस कलवरी क्रूस पर, उस क्रूसीफाई के समय ना, जब उसके प्राणों को त्याग रहे थे तो उन्होंने पहली वचन बोला था कि जो है मैंने क्षमा कर, और ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैं उस एक वचन में, एक बात में मुझे दो बातें समझ, ठीक, उस एक पूरे वाक्य में मुझे सिर्फ दो बातें समझ में आई, और वो ये कि पहला प्रभु ने कहा कि क्षमा, और दूसरा कहा ये नहीं जानते ये क्या कर रहे ना। अब रही बात ये कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, क्या प्रभु यीशु मसीह ये नहीं जान रहे थे कि उन्होंने मेरे हाथों में कील ठोकी है? क्या प्रभु यीशु मसीह ये नहीं जान रहे थे कि मेरे सर पे उन्होंने मुकुट पहनाया है? क्या प्रभु यीशु मसीह ये नहीं देख रहे थे कि लोग उनको फूंक रहे थे, उनको अपमानित कर रहे? लेकिन प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि वे क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते।
वो क्या कर रहे हैं। कोई कई बार क्या होता है, ऐसा काम होता है, कई बार ऐसा हम सबके जीवन में देखेंगे, अगर हम ध्यान देंगे तो पाएंगे कि कई बार क्या होता है कि हम अनजाने में ही वो कार्य कर जाते हैं, अनजाने में ही वो कार्य कर जाते हैं, हम एहसास नहीं कर पाते इसमें क्या करते हैं। कोई बात किसी के कह देते हैं, ऐसी बात जो किसी के मन को ठेस पहुंचा देती है, और वो क्या करता है, हम अनजाने में घोड़े नहीं कर देते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम किसी के मन को क्या किया, दुखाया है ना। इसलिए अब यहाँ हम इस बात को जानने के लिए हम थोड़ा सा चलेंगे। यशायाह 7 अध्याय के 14वीं आयत को कोई भी बहन भाई पढ़ सकते हैं। यशायाह 7 का 14 में इस प्रकार लिखा है, 7 का 14 पढ़ना है ना मुझे शायद, इसमें लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया, रखना रखेगी कैसे? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप सब जोश दिखाएंगे तो आप लोगों से पूरा जोश मेरे है ना, क्योंकि एक वक्ता की पावर, उसकी समर्थ कहाँ होती है, लोगों में होती है, हम वहाँ से होती है ना, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं। तो यहाँ हम उस वचन में देख रहे हैं, यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने से बहुत पहले ही यशायाह भविष्यवक्ता ने इस बात की क्या करती थी, भविष्यवाणी कर दी थी, है ना। और वो भविष्यवाणी की क्या थी कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा, इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का मतलब क्या होता है, कोई भी भाई बता सकते हैं? परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। और ये बातें वो क्या कर रहे थे, उस समय जान लिए थे ना यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा। वो जो लोग वहां उस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उन्होंने क्या किया था, सुना था, जाना था, पता था। लेकिन उस समय जिस परमेश्वर की बात जोहते रहे इजरायली और यहूदी लोग इतने सालों तक कि वो परमेश्वर आएगा, है ना, वो परमेश्वर उस तुम्हारी स्त्री से जन्म लेगा और वही क्या होगा, हमारा उद्धार करता हो, वही हमारे उद्धार का कारण हो, है ना। इस बात की भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा की गई थी और सभी लोग जान रहे थे, जितने इजरायली जितने यहूदी लोग थे उन्होंने क्या किया, इन बातों को जान रहे थे। इसके बावजूद भी वो उस समय इस बात को भूल गए, उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं, उनके मन क्या हुए थे, कठोर हो गए, उनके हृदय कठोर हो गए थे। वो बात जानते हुए भी क्या हुए, वो अनजान हो गए, है ना। वो बात जानने के बाद भी वो अनजान हुआ, उनका हृदय कठोर हुआ और उन्होंने उसी परमेश्वर को उस सूली पे चढ़ा दिया जिस परमेश्वर की वो क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वाट जो रहे थे ना कि वो परमेश्वर आएगा और हमारा उद्धार होगा, है ना। वो पिता जो मूसा द्वारा हमारे पुरखाओं से वाचा बांधा था, वो आएगा, ये इस बात को वो क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने हृदय को कठोर कर लिया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं, वो ये नहीं जान पाए कि हम किसको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। अगर वो ये जानते कि यही है वो जिसके हमारे पुरखाओं ने इंतजार किया, हमने इंतजार किया, ये वही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, अगर इनको ये जानते तो शायद ऐसा ना करते, है ना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह
बनता है। कहीं हम और आप सोच रहे हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह को 2 साल पहले ग्रहण कर लिया, किसी ने 4 साल पहले किया, किसी ने हो सकता है पिछले महीने किया हो, और कहीं वो ये सोचता हो कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, अब ग्रहण कर लिया, है ना, अब मैंने पा लिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, माँ के गर्भ में आने से ही पहले हम सबको क्या किया है, चुन लिया है। हालेलुया, है ना। उसकी एक योजना है ना, उसकी एक योजना है, लेकिन वो जब समय पूरा होगा जभी होगा, है ना। वो समय जब पूरा होता है जभी होता है। कोई कार्य हम योजना तो बना लेते हैं, लेकिन जब उसका समय आएगा जभी वो कार्य क्या होता है, किया जाता है। हम योजना बनाते हैं कि अब की बार क्रिसमस में हम ये करें, लेकिन वो कब होगा, जब क्रिसमस आएगा, जब, है ना। हमने योजना बनाया कि आज हम गुड फ्राइडे को ऐसे करेंगे, लेकिन ये कब हुआ, जब वो समय आया जब। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें चुन कर लिया था जब हम माँ के गर्भ में आए थे, ना। उससे पहले माँ के गर्भ में आने से ही पहले प्रभु ने क्या किया, हमें चुन लिया। लेकिन वो जब समय आया तब हमने क्या किया, प्रभु को ग्रहण किया। तो इसलिए कोई भी बात यकायक नहीं होती है, वो योजना होती है। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे आना परमेश्वर की क्या थी, योजना थी ना। और यदि उनका हृदय ना कठोर हुआ होता, उनका हृदय ना कठोर हुआ होता उन यहूदियों का, इजराइलियों का, तो शायद आज इस जगत के लोगों को उद्धार ना मिला। क्यों? क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसीफाई नहीं होते, लहू ना बहा होता, तो हम सबका पाप क्षमा ना हुआ होता, है ना। हम सबको उद्धार नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे आए थे, तो हम सब पूरे जगत के लिए उस समय नहीं आए थे। उस समय किसके लिए आए थे, उन इजराइलियों के लिए, उन यहूदियों की, जो यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके मुखाम से वाचा बांधी थी, है ना, उसके लिए। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया, क्योंकि उसकी योजना परमेश्वर ने क्या किया था, बना लिया था कि मुझे सिर्फ यहूदियों के लिए, इजराइलियों के नहीं, बल्कि इस जगत के लोगों को क्या करना है, उद्धार देना है। ऐसी योजना हमारे परमेश्वर ने बनाई, और वो जब समय आया तो पूरा हुआ, और उनका हृदय कठोर हुआ। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, क्रूस पर लटका दिया, और उस खून जो लहू बहा उस क्रूस पे, उसके द्वारा हम सबके पापों को क्या मिली, क्षमा मिली, और हम सब क्या हुआ, उद्धार को देखने पाए। उस पिता के पुत्र और पुत्रियां कहलाने का हमें क्या हुआ, अधिकार मिला। जब हमने विश्वास किया तो हमें क्या हुआ, पिता और पुत्र और पुत्रियां कहलाने का अधिकार। प्रभु यीशु मसीह अपनी पहली वाणी में हमने 2 बातें बताए, और हमने दोनों बातें मैं आशा करता हूँ कि आप सबने बेहतर तरीके से इन चीज़ों को जो है शायद समझा होगा कि हमें क्या किया, प्रभु ने क्षमा करने का, है ना, बताया। और दूसरा उन्होंने जो कहा कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, उसका वो कारण मैंने बताया कि वो